क्या आप सोच सकते हैं एक भारतीय जो दुश्मन देश में सेना का मेजर बना, यानी दुश्मन देश की सेना में एक उनकी सेना में मेजर बना, एक ऐसा जासूस जो सालों तक दुश्मन के बीच रहकर भारत को सबसे गुप्त जानकारियां भेजता रहा और फिर उसी देश की जेल में गुमनामी में मर गया। जी हाँ दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत के एक असली धुरंधर की, जो आज मैं विषय आपके सामने लेके आया हूं। बहुत गंभीर है। सबसे पहले वार्ता प्रभात में आप सब लोगों का स्वागत हूं। मैं आपका होस्ट अमित, और शुरू करते हैं आज का संवाद। जैसा मैंने कहा, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये भारत के असली धुरंधर की कहानी है, और शायद नाम आपने कहीं सुना होगा। नाम है द ब्लैक टाइगर, रविंद्र कौशिक। अप्रैल 1952, राजस्थान का श्री गंगानगर, वहां जन्मे रविंद्र कौशिक। एक आम परिवार में, लेकिन उनका टैलेंट, उनकी प्रतिभा अद्भुत, असाधारण। कॉलेज के दिनों में थिएटर किया करते थे। ध्यान से सुनिएगा इस बात। बहुत जबरदस्त उम्दा कलाकार, किरदार में इस तरह डूब जाते थे जैसे वो किरदार उनका अपना स्वयं का हो, जैसे वो जिंदगी को जी रहे हो। इतनी सटीकता से काम किया करते थे थिएटर में। लेकिन उन्हें उस समय मालूम नहीं था ये उनका हुनर उनको कहां लेके जाएगा। वो कहा जाता है कि वो किरदार को इस तरह निभाते थे कि लोग असली और नकली का फर्क भूल जाते थे। उनको लगता था शायद ये किरदार स्वयं बोल रहा है। तो शुरू करते हैं। 1973 में लखनऊ के एक राष्ट्रीय नाटक प्रतियोगिता में उन्होंने एक अभिनय किया। बहुत जबरदस्त अभिनय किया, और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के एक अधिकारी का ध्यान खींच लिया। और आपने रविंद्र कौशिक जी के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपके सामने जो तथ्य रखने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी जिक्र किया कि वो लखनऊ में प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, थिएटर प्रतियोगिता में। वहां पे रॉ के एक अधिकारी की नजर पड़ी। ये रॉ के अधिकारी कोई और नहीं, स्वयं रामेश्वर नाथ काव यानी आरएन काव, जिन्हें रॉ का संस्थापक कहा जाता है, जिन्होंने रॉ को स्थापित किया भारत के अंदर। इसके बाद शुरू हुआ एक खतरनाक सफर। दिल्ली में 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग, उसमें धर्म, उर्दू की बारीकियां, पाकिस्तान का भूगोल, और यहां तक कि उनकी पहचान तक बदल दी गई। अब रविंद्र कौशिक नहीं थे, वो बन चुके थे नबी अहमद शाकिर। याद रखिएगा ये नाम। बहुत सटीकता से बता रहा हूं, बहुत खुफिया जानकारी। नबी अहमद शाकिर
एक नई पहचान, एक नया देश और एक ऐसा मिशन जिससे लौटना लगभग नामुमकिन था। जानते थे वो ये सब। फिर जब वो पाकिस्तान गए तो साल था 1975, उम्र सिर्फ 23 साल। कौशिक ने पाकिस्तान में कदम रखा। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री भी ली और फिर वो कर दिखाया जो आदमी कभी सोच भी नहीं सकता, जो मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन था। वे पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो गए और धीरे धीरे मेजर के पद तक पहुंच गए। सोचिए, भारत का एक जासूस जो दुश्मन देश में एक अधिकारी, वो भी कोई मामूली अधिकारी नहीं, उनकी सेना में एक मेजर। 1969 से लेकर 1983 के बीच कौशिक ने भारत के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी। पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट, कहूटा न्यूक्लियर प्लांट की जानकारी, उनकी दी हुई जानकारी, इंटेलिजेंस, में भारत को राजनीतिक बढ़त दिलाई। बताया जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर की उपाधि दी थी। रविंद्र कौशिक एक डबल लाइफ जी रहे थे, लेकिन इस मिशन की जो कीमत बहुत भारी थी। कौशिक ने पाकिस्तान में शादी भी कर ली और उनका बेटा भी हुआ। एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ देश, और देश के वो हर दिन दो जिंदगियां जी रहे थे। 1983 का साल आता है और एक गलती और सब कुछ खत्म। रॉ ने पाकिस्तान एक जूनियर ऑफिसर को भेजा और वो वहां पकड़ा गया और पूछताछ में उसने कौशिक का राज खोल दिया। सितंबर 1983 में रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान को तोड़ सकता था। उन्होंने सालों में जेल में यातनाएं सही। सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाला जेल में रखा गया उनको। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जो बाद में उम्र कैद में बदल दी गई। जेल में लिखे एक खत में उन्होंने पूछा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वाला ये सजा पाता है? क्या उसको ये मिलता है? 21 नवंबर 2001 मियांवाला जेल में टीबी और दिल की बीमारी से उनकी मौत हो गई। आपको शायद मालूम भी नहीं होगा, देश के इस महान सपूत ने अपना सर्वस्त्र निछावर कर दिया सिर्फ देश के लिए। चुपचाप, बिना किसी सम्मान के, जिसके वो बहुत बड़े अधिकारी थे, एक गुमनामी कब्र में उन्हें दफना दिया गया। अभी आपने एक पिक्चर फिल्म देखी होगी, धुरंधर और द रिटर्न ऑफ धुरंधर। दोनों पार्ट थी, दोनों मूवीज में दिखाया गया। जिसका किरदार उन्होंने पोर्ट्रे किया है, जो रणवीर सिंह ने किया है, वो असल जिंदगी में एक तरह से ब्लैक टाइगर का किरदार था, जिसको थोड़ा सा इधर उधर करके उन्होंने पेश किया। ब्लैक टाइगर यानी रविंद्र कौशिक खामोशी में मौत से लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी से हार गया। लेकिन उसकी हमें कहानी याद दिलाती है, देश की सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, बल्कि
उन गुमनाम जासूसों के कंधों पर टिकी होती है जो बिना युद्ध लड़े हुए युद्ध देश को ये जीत दिलाते हैं, जिसका नाम इतिहास याद नहीं रखता, लेकिन बलिदान हमेशा अमर रहता है। पीछे इसी संवाद कार्यक्रम में मैंने इन गुमनाम सेनानियों के ऊपर कुछ एपिसोड बनाने का आपसे वादा किया था, जिसमें मैंने पहला एपिसोड बनाया था रतनलाल जाला और आज रविंद्र कौशिक। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के जो असली धुरंधर थे वो थे रविंद्र कौशिक यानी ब्लैक टाइगर। आपको ये कहानी जो वास्तविकता है आपको कैसी लगी, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, और ऐसी कई कहानियां लेकर मैं फिर आऊंगा आपके सामने। और अगर आपको हमारा ये संवाद कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें आज का एपिसोड समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नया विषय लेकर के, उसका हम एनालाइज करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।